हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रेडर्स, ये जो वीडियो है ये मैं बहुत दिन पहले ही प्लान करके रखा था और मैं रिकॉर्ड भी करने वाला था, लेकिन उसी टाइम हम असम वालों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई थी और उसके बाद पूरा असम टूट गया था। इसलिए मुझे कुछ मन नहीं किया ये सब वीडियो बनाने का, ठीक है। और उसी वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया। और वैसे भी ये सब अपडेट मैं टेलीग्राम पे कर दिया था कि मैं अभी वीडियो नहीं ला पाऊंगा। क्योंकि बहुत खराब था यार, मतलब वीडियो वगैरह बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा था। लेकिन जो भी हो, हमें तो काम करना पड़ेगा, काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को चार्ट पे ले जाके मैं पूरा डिटेल्स में समझा देता हूँ, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी के लिए आप लोगों को पहले दो चीजें चाहिए होगा, ठीक है। एक तो होगा हमारा ईएमए, एक होगा ईएमए, और दूसरा होगा हमारा कैंडल स्टिक। हाँ, राइटिंग बहुत खराब है। तो भी हो, हमें दो चीजें चाहिए होगा, एक ईएमए और एक कैंडल स्टिक, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। तो जो भी हम ये स्ट्रेटेजी में कैंडल स्टिक यूज करेंगे वो सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक है, राइट। तो वो कैंडल स्टिक है ये हैमर कैंडल, राइट। आई गेस आप सबको पता है हैमर कैंडल, ठीक है। तो हैमर कैंडल में क्या होता है, ये जो नीचे का वीक होता है ना, ये नीचे का वीक बहुत ज्यादा होता है, बॉडी थोड़ा कम होता है, और उसके बाद ऊपर थोड़ा कभी कभी वीक रहता भी है और ना भी रहता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे भी ढूंढने लग जाओगे ना, यहाँ पे भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे भी ये वाला कैंडल स्टिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा हैमर कैंडल स्टिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग कलर नहीं देखते हैं, लोग बोलते हैं कि हैमर कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे कलर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो ये हैमर कैंडल स्टिक है ना, ये सिर्फ मैं ग्रीन वाला हैमर कैंडल ही मैं यूज करता हूँ, ठीक है। जो मैं अभी आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, वहां पे मैं सिर्फ ग्रीन हैमर कैंडल ही यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को रेड हैमर कैंडल पे भी बैक टेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग वहां पे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है, पास से एग्जांपल दिखाऊंगा। जो फेल हुआ है वो भी दिखाऊंगा और जो सक्सेस हुआ है वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमें एक हैमर कैंडल स्टिक चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है, मैंने बोला था ईएमए, ठीक है। यहाँ पे हम दो ईएमए यूज करेंगे, एक होगा 20 ईएमए और एक होगा 50 ईएमए, ठीक है। ये दोनों यूज करेंगे, ये दोनों एक साथ एक ही बार में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, जब भी हम स्टॉक देखेंगे ना, वो स्टॉक में क्या होना चाहिए, 20 और 50 ईएमए ऐसा स्लोपिंग होना चाहिए, राइट। और ये जो स्लोपिंग होगा ना, ये स्लोपिंग कब होगा, जब एक स्टॉक अच्छा खासा अप ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो पहले लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, और मैं जितना भी ट्रेड लेता हूँ ट्रेंड के साथ ही लेता हूँ। कभी भी कहीं भी स्टॉक पे मैंने रिवर्सल ट्रेड नहीं लिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ईएमएस स्लोपिंग होगा, ठीक है, दैट मीन्स ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, ठीक है। मान लो ये 20 ईएमएस स्लोपिंग है, ठीक है। और जब भी स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, रुक जाओ, भाग मत जाना। ये सपोर्ट के नाम सुनते ही भाग मत जाना कि अरे ये तो पहले भी मैंने सीखा हुआ है, नहीं नहीं, यहाँ पे और भी क्राइटेरिया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, जब भी यहाँ पे 20 ईएमए पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, और सपोर्ट लेके यहाँ पे हमारा हैमर कैंडल स्टिक बनेगा, राइट। और यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक बनते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे 20 ईएमए पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पहले जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, वहां के पहले क्या यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट एरिया है, ठीक है? ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, उसके बाद यहाँ पे 20 ईएमए पे ये सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगर इसने यहाँ पे हैमर कैंडल भी बनाया, तब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सेम 50 ईएमए के साथ भी होगा, अगर 50 ईएमए ऐसा स्लोपिंग है, मार्केट ऐसा भाग रहा है,
ठीक है। उसके बाद आके यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन सपोर्ट लेते ही हैमर कैंडल बनते ही हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहीं पे हमारा सपोर्ट एरिया है कि नहीं। ठीक है, हमें ये जरूर ध्यान रखना है। तो मैं जब आप लोगों को एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दो कंडीशन हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और एंट्री कब बनानी है, जब ये हैमर कैंडल का हाई, जब ये हैमर कैंडल का हाई ब्रिज करेगा, जैसे ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रिज करेगा, तभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे हैमर कैंडल बना, ठीक है, अगर नेक्स्ट डे मान लो यहाँ पे ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है, ओके, अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ से नीचे आ गया तब हमें ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, ये जो इसका हाई है, हैमर कैंडल का हाई है, उसको ब्रेक करना है, नेक्स्ट डे उसे ब्रेक करना है, तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो एंट्री होगा नेक्स्ट डे हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल है वहां पे जाके दिखाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो ये 3 मंथ ओल्ड डेटा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम दिखा सकता हूँ। ठीक है, और ये जो स्टॉक है आप लोग जाके चेक कर सकते हो, ये है न्यूलैंड। ठीक है, तो ये स्टॉक पे आप लोग देख सकते हो, ये जो एरिया है यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये कैंडल, ये एक हैमर कैंडल है, राइट। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक हैमर कैंडल है, यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पे वीक बहुत ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, बॉडी बहुत छोटा है, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा एरिया है, देखो अगर आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक पहले सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ पे आया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एक सपोर्ट एरिया है। ओके, उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या था, ये मार्केट, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट नीचे आया था। ठीक है, नीचे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लुएंस मिला, क्या मिला, पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये जाके यहाँ पे सपोर्ट बना, और नेक्स्ट टाइम भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा एक सपोर्ट एरिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये में को ऑन करेंगे तो देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये रेड लाइन है 20 EMA, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये है 50 EMA। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यह क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऐसे गया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 50 EMA पे हैमर कैंडल बनाया है, राइट। जो हमारा क्राइटेरिया था, हमारा क्राइटेरिया क्या था, 50 या 20 EMA पे हैमर कैंडल बनाएगा, स्लोपिंग होना चाहिए, यहाँ पे स्लोपिंग भी है, और साथ में एक हमें क्या चाहिए, सपोर्ट जोन भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारो कंडीशन हमारा यहाँ पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हो मार्केट, उसके बाद क्या किया इसने, अगर आप लोग देखो यहाँ पे अगर आपका इसके हाई के ऊपर एंट्री होता तो उसी दिन हमें यहाँ पे 17% 18% के आसपास यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने इसको बताओ तो यहाँ पे इसने हाई लगाया है 30% के आसपास इसने यहाँ पे हाई लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 मंथ ओल्ड डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नाम नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, जो भी हो बस हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी स्लोपिंग था, राइट। यहाँ पे क्या था, मार्केट भागा था। ओके, उसके बाद ये में अगर आप लोग देखो, ये देखो, ये दोनों ये में बहुत ही अच्छी तरीके से स्लोपिंग है यहाँ पे, राइट। और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम वेट किया था। ठीक है, मार्केट ने बहुत टाइम वेट करके यहाँ पे मार्केट ने भागा था, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये एक सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके क्या बनाया, ये एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, और हैमर कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट डे क्या किया इसने, ये जो इसका हाई था, इसने ये वाले हाई को भी इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाता, और एंट्री बनने के बाद अगर आप लोग देखो तो इसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा क्या हुआ था, मार्केट ऊपर ब्रिज करके नीचे आ गया था, तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलता तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते। ठीक है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, ये जो एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट हमारा ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रिगर होके नीचे आ गया था, इसलिए यहाँ पे हमारा थोड़ा नीचे एंट्री बन गया था। अगर आप लोग इसके हाई से भी अगर आप लोग देखो तो इसने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, 25% का इसने रिटर्न दिया है। कितने दिनों में, बस 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते में उसने 25% का इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये भी स्टॉक 3 मंथ ओल्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नाम नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सेटअप है। देखो
तो लास्ट 2 एग्जांपल था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या था, वहाँ पे 50 ईएमए पे वो सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने यहाँ पे 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे मार्केट पूरा भाग रहा था, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्लोपिंग था। कोई भी देख के बता सकता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट भागा, ओके, मार्केट भागने के बाद क्या हुआ, ये जो 20 ईएमए था, 20 ईएमए पे इसने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, राइट। उसके बाद ये एरिया कहाँ पे बनाया इसने, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो हाई था इसका, ठीक है, ये हाई इसका एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद इसको ब्रेक करके फिर वहां पे सपोर्ट लेता है। तो ये क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे इसने 20 ईएमए पे भी सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल भी बनाया और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री होता, यहाँ पे एसएल होता, और अगर आप लोग देखो तो एक ही दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है, देखो ये 7%, और नेक्स्ट डे टोटल 11% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाता। अगर आपने पूरा हाई तक देखो तो यहाँ पे हाई तक उसने 30% के आसपास यहाँ पे इसने प्रॉफिट बना के दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला स्टॉक पे ये आई गेस 3 मंथ ओल्ड डेटा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नाम दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट क्या किया, भागा यहाँ से, ठीक है। ये स्लोपिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन देखो ये आपका प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे ही ट्रेड लेते जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोगों को धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक है। ये सब इस आउट आप लोग अवॉइड भी कर सकते थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक पे आप लोगों को ट्रेड लेना है, हर एक हैमर के अंदर पे आप लोगों को ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे उस वो स्टॉक को छोड़ दो, ठीक है। तो साउट आप लोग ये वाले स्टॉक को ये भी कर सकते थे, अवॉइड भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से रैली दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसने थोड़ा सा इसका सपोर्ट जोन था 20 ईएमए पे, इसने हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट भागा, ठीक है। अगर आप लोग इसका ये भी देखो और रिटर्न देखो तो 13-14% के आसपास इसने रिटर्न बना कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये है, यहाँ पे भी इसका नाम मैं नहीं दिखा सकता, ये 3 मंथ ओल्ड डेटा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रिसेंट है, बहुत ही प्यारा सेटअप है। अगर आप लोग देखो तो ये क्या है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ऑल टाइम हाई था, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके एग्जैक्ट देखो आप लोग, ये ऑल टाइम हाई जो था पहले वहां पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद आप लोग देखो इसने हैमर कैंडल बनाया, यहाँ पे आपका एंट्री होता है, यहाँ पे आपका एसएल होता है, राइट। और अगर आप लोग देखो तो ये कितना दिया इसने अभी तक, 15% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये एक फेल मान सकते हो, ठीक है, ये एक फेल मान सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो क्या था, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि ये जाके अभी सपोर्ट जोन बना, ठीक है। और आप लोग देखो इसने बहुत अच्छा खासा रैली दिया है, बहुत अच्छा खासा रैली दिया है, बहुत बढ़िया स्लोपिंग है। उसके बाद इसने 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया, राइट। सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके ये नीचे आ गया, राइट। अगर आप लोग इसका यहाँ पे अगर हाई के ऊपर एंट्री होता तो यहाँ पे इसने 5-6% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ गया, ओके। तो आई गेस आप लोगों को ये जो पूरा स्ट्रेटेजी था समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें एक कैंडल स्टिक देखना है और हमें एक ईएमए देखना है, साथ में हमें एक सपोर्ट भी देखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी था, आई गेस आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करना है, इसे बैक टेस्ट करना, डायरेक्ट आप लोग इसे ट्रेड करने मत लग जाना, ठीक है। 30-40 स्टॉक पे आप लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद जाके एक दो आप लोग ट्रेड लो, छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है।